नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। 17 मई 2022 के बाद 41 दिनों तक मीन राशि वाले मंगल से प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपकी मीन राशि में मंगल के साथ रहेंगे। आपके लिए पहले ही बृहस्पति का हंस नामक राजयोग जारी है। मंगल के युति योग के कारण आपको और एक धर्म कर्माधिप नामक राजयोग का लाभ मिलने वाला है। बृहस्पति और मंगल में मित्रता होने के कारण इस राजयोग का दर्जा और बढ़ जाता है। इसलिए मंगल का यह गोचर अशुभ होकर भी बृहस्पति के साथ रहने से मंगल के अशुभ फलों में कमी आएगी। लेकिन मंगल इस युति योग के कारण बृहस्पति को प्रभावित करेंगे, जो सीधे आपको प्रभावित करेंगे। सीधी बात करें तो इस गोचर काल में आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वभाव मंगल से प्रभावित होने वाला है। इसलिए मंगल के इस गोचर में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। मतलब आप पर निर्भर करेगा इसके शुभ फलों से प्रभावित होना है या अशुभ फलों से प्रभावित होना है। इस पर भी आगे विस्तार से विश्लेषण होगा। पहले मंगल आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसे समझिए। देखिए, मंगल आपकी राशि से द्वितीयेश है, इसलिए आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व मंगल से प्रभावित रहता है। और इसके साथ मंगल आपकी राशि से भाग्येश है, इसलिए आपका भाग्य, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, धार्मिक कार्य, आपकी प्रतिष्ठा मंगल से ही प्रभावित रहती है। 26 जून तक आप ऐसे ही विषयों में व्यस्त रह सकते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर कुछ समस्याएं भी हो सकती है, क्योंकि मंगल का गोचर अशुभ है और 7.5 भी चल रही है। इसलिए अगर आप गलती करोगे तो आपको मंगल के अशुभ प्रभाव देखने मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात भी है, अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखा करें, क्योंकि मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। जन्म राशि की जानकारी ना होने पर ही आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल के गोचर से क्या हो सकता है। मंगल के शुभ प्रभाव में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपके धार्मिक कार्यों के कारण लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। इस कालखंड में आप समाज कल्याण, लोक कल्याण के कुछ कार्य कर सकते हैं। आपके नेतृत्व में ऐसे आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं। आपके नेतृत्व क्षमता के कारण, सबको साथ लेकर सबके हित की बात करने के कारण, आपके सरल स्वभाव के कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। आपकी कुशलताओं में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आपके विद्वत्ता के कारण आपका सम्मान हो सकता है। सम्मान समारोह के लिए आपको दूर की यात्राएं भी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी यात्राएं आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। इस बीच आपसे एक निवेदन भी है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं मंगल के अशुभ फलों की। इस गोचर काल में कुछ समस्याएं भी रहेंगी, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बलवान है। आप कैसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। देखिए, गोचर अशुभ है तो सब बातें अच्छी तो नहीं हो सकती, कुछ बुरी बातें भी अवश्य रहने वाली है। इसलिए इन्हें जानना भी आवश्यक है। आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे निपटने के लिए आपको अभी से सावधान भी रहना चाहिए। मंगल के प्रभाव से इस गोचर काल में आप उत्तेजित हो सकते हैं, जिससे आप अपना विवेक खो सकते हैं। आपसे कुछ गलतियां होने की संभावना रहेगी। अगर आप थोड़े में संतुष्ट होंगे, ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, गुस्से में बात नहीं करोगे, तो आप अशुभ फलों से बचे रहोगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा, यह आप पर निर्भर करता है कि इस गोचर काल में आप कितना धैर्य रखते हैं। आपके राशि स्वामी बृहस्पति शुभ गोचर में है, इसलिए आप मंगल के प्रभाव को हावी नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जरा सी गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल के प्रभाव से इस गोचर में आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आपकी धन संपत्ति में कमी के कारण, आपके निवेश में गिरावट के कारण क्या करें क्या ना करें, ऐसी उलझन में रह सकते हैं।
आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ असमंजसता आपके मन में हो सकती है, इसलिए आपको इस कालखंड में अपने निवेश सोच समझकर करने होंगे। पैसों के लेन देन के व्यवहारों में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। आपकी मूल्यवान चीज़ें सुरक्षित जगह पर रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुछ मूल्यवान चीज़ें खोने की या समय पर ना मिलने की संभावना है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ, यह सोचकर आप अंदर ही अंदर गुस्से में तड़प सकते हैं। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी तो इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से संभलना होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है और ज़्यादा धूप में बाहर निकलने से भी बचना होगा। गर्मी के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही इस गोचर काल में आपके पारिवारिक जीवन में भी कुछ बातों को लेकर आपका गुस्सा भड़क सकता है। आपके समझाने के बाद भी परिवार के कुछ सदस्यों से गलतियां हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको शांति और सौम्यता से बातों को समझना चाहिए। आप उत्तेजित होकर गुस्से में कुछ गलत बोलोगे तो परिवार में आपके वरिष्ठ सदस्य नाराज हो सकते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सुख स्थान पर, मातृ स्थान पर है, तो सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाली है। इसलिए आपकी माता और आपका जीवन साथी नाराज हो सकता है। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन उस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। इस कालखंड में आप सुख सुविधाओं के लिए आग्रही हो सकते हैं। घर पर यह है, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी बातें हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको सतर्क रहना होगा। कुछ व्यवहारों को लेकर पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं। कोर्ट केस के कुछ विवाद इस दौरान शुरू भी हो सकते हैं। इस कालखंड में कोई भी अतिरिक्त साहस या जोश दिखाने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके राशि से अष्टम भाव पर है और अभी अष्टम भाव से केतु का गोचर जारी है। इस दृष्टियों के कारण कुछ आकस्मिक नुकसान होने की संभावना है। लापरवाही के कारण शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। मार लगने की, चोटें लगने की संभावना है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधान रहना आवश्यक है और जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से दूरी बना के रखिए। इस तरह से मंगल के इस मीन राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।